नमस्कार दोस्तों। आज मैं 2022 के यूपीएससी प्रथम पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिससे आपको अपनी आगे की तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसमें हमें पहला ही क्वेश्चन मिल रहा है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा अर्थात रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। आप देखिए, ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, विश्व बैंक। आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है और IMF शॉर्ट टर्म। उसी में आप देखिए त्वरित वित्तीयन प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। जाहिर सी बात है IMF से संबंधित है। और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया क्यों है, क्योंकि अप्रैल 2022 में IMF ने श्रीलंका को रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत ऋण दिए थे और मार्च में यूक्रेन को भी इसी के RFI के तहत ही $1.4 बिलियन दिए गए थे इसके द्वारा। जहाँ तक क्रेडिट फैसिलिटी की बात है, आप देखिए कि ये बहुत ही गरीब देशों के लिए होता है। क्रेडिट की बात है और ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट पे होता है। हम आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. It is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. इसको आप सर्च भी कर सकते हैं और ये इसमें दोनों विकल्प सही हैं। यहाँ पे मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँगा, इसको बस ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आप देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। इसका आंसर है लेक फागुबिन। आप देखिए पीछे के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि तो लेक इसमें फागुबिन है जो मरुस्थल में बदल गई है। आपने पहले भी देखा था कि आगे वाले सालों में पूछता है कि सालेश क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल अफ्रीका या जो भी ऐसे रीजन जो क्लाइमेट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, जो कि रियल में एनवायरमेंटल व्यू से चिंता का विषय है और किसी को भी चिंतित होना चाहिए, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ये माली में लेक थी, अब मरुस्थल में बदल गई है। ठीक ठाक बड़ी लेक थी, 1500 स्क्वायर किलोमीटर की लगभग, और इससे कोई ये रेन फेड नहीं थी। इसमें नाइजर रिवर से पानी जाता था और उससे इसको मिलता था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदली और ये सूख गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। अब देखिए, ये पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र है। तो आप देखेंगे भूमध्य सागरीय तट के पास के क्षेत्र और अफ्रीका के ऐसे क्षेत्र जिन पे पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव है या संघर्ष हैं, तो इन पे यूपीएससी ज़्यादा ध्यान देता है। वहाँ की झीलों के चारों तरफ के देश या जो प्रभावित देश हैं उनके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, हमेशा से पूछता रहा है। जो चर्चा में होते हैं उन्हें पूछता है। तो लिवेंट का लेवेंट रीजन है, इसका अर्थ होता है राइज। इसमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, साइप्रस और सदर्न टर्की का पार्ट शामिल है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमाएं लगती हैं। ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि इसी साल US ने अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकाला था। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट, इनके गठबंधन के द्वारा निर्मित डेटाबेस है और यही आंसर है। ये देख सकते हैं कि आप पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है और एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चंस को पूरा पूछता है। आगे 42 में, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। इसमें देखिए दूसरा और पांचवा गलत है। IEA इज द सेक्रेटरीट टू द अंडर 2 कोलिशन, ये गलत है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100, ये भी गलत है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है
और क्वेश्चन नंबर 44 में WHO ने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस दी हुई है। इसमें 1 और 4 सही है, 2, 3 गलत हैं, लेकिन आप इस गाइडलाइंस को एक बार ज़रूर देख लीजिए गूगल पर सर्च करके, ये आगे भी आ सकता है। 66 है, AIDB, MTCR, SCO, भारत तीनों का सदस्य है। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम दिया है। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। ये तो आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, सही है। इसमें पॉइंट नंबर 3, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्व श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान देने से जुड़ा है। आप देखते होंगे ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और जूते, कपड़े, इन पे मेड इन वियतनाम लिखा होता है और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनसे जुड़ गया है ये अच्छे से। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया। वियतनाम अपने से तो बना नहीं पाएगा, वहाँ बाहर से लोग पहुँच के सस्ते लेबर और जो एक्सचेंज रेट है वो कम है, इस वजह से वहाँ आकर्षित हैं, बना रहे हैं। ये पहला, तीसरा और चौथा सही। यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इसमें केवल विकल्प 3 सही है। इसका आंसर है ए, केवल 3 सही। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन कर। पहले और दूसरे गलत है। इसमें देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड? इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। सही। क्वेश्चन नंबर 78, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें तीनों सही हैं। और ये न्यूज़ में क्यों था? इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका, रसिया यूक्रेन वार है, पैलेस्टाइन इश्यू है, इसलिए इसने। अब देखिए, अंत में अफ्रीका का पूछ लिया कि ये कौन सा रिफ्यूजीज कहाँ कहाँ रहते हैं, बीडीबीडी में और ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो इसमें विकल्प 2 और 3 सही हैं, इन्हें पूछ ही लिया। और 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य अजरबैजान और उज्बेकिस्तान था। सेनकाकू आइलैंड विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ये बार बार न्यूज में भी रहता है। देखिए 87 है, क्यों समाचार में है, चाड, गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया। इसमें गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया का तो सही है, लेकिन चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना इक्वेटोरियल गिनी में की गई है, ये गलत है। तो न्यूज़ असली वही थी। और ये 2 युग्म सही हैं। अनातोलिया टर्की में है और अम्हारा इथियोपिया में है। कैटलोनिया स्पेन में है, जबकि काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 16-17 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। इसमें अब तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए मैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूँगा, बल्कि मैं 1-2 दिन में जो संभावित क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के, जिससे आपको कुछ जल्दी में मदद मिल सके, थोड़ा सा आप 15-20-25 मिनट देख लें, तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, मैं बनाऊँगा।